दरवाजा बंद करना चाहते हैं इसको हमारे मंदिर में। तो इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इसी को लेकर के प्रदर्शन है और इसी के लिए 7वां दिन आज हमारा धरने का है। और हम यही हैं कि जब तक हमारे शिव जी की हमारे मंदिर की जगह नहीं दी जाएगी। एतमादपुर के बरहन में भाजपा नेता पर मंदिर का रास्ता कब्जाने का बड़ा आरोप। हम साहब 10 तारीख से चल रहा है और काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं और सबसे यही की जा रही है कि कैसे भी हमारा अतिक्रमण यहाँ से हटे। ये उन्होंने ये दाव रखी है ज़मीन, तो इसको निकलवाएं। 7 दिन से धरने पर बैठे ग्रामीण, बीजेपी नेता के आगे प्रशासन क्यों मौन? नहीं करेगा तो मरते क्या न करते हम लोग जबरदस्ती दीवार लगाएंगे। क्या करेंगे? जबरदस्ती लगाएंगे। फिर तो आप सामना होगा प्रशासन से और आपका फिर नहीं मुकाबला होगा तो मरेंगे हम जेल जाएंगे, हम हाथ पर टूटाएंगे भगवान के लिए। हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। मंदिर का रास्ता बंद करने का बड़ा आरोप। योगी के बुलडोजर मॉडल पर उठे सवाल। जागरूकता है। आप चाहते हो सब लोग के मंदिर की रास्ता न रुके ना। ये तमाम सारे लोग हैं। खबर एक्सपर्ट अपनी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, लोगों की समस्या उठा रहा है। कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं आप? करीब 8 दिन हो गए। ठीक है, क्यों बैठे हो? क्या उम्मीद है आपको? हम अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। मांग क्या है आपकी? मंदिर है, मंदिर के लिए रास्ता और उसकी जगह पूरी हमें मिले। यानी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें इस समय बार बार यही एक बोला जा रहा है कि हम सिविल कोर्ट फाइट करें। सिविल कोर्ट जाएं, क्यों जाएं? एसडी महोदय, आपके अधिकार क्या हैं? आप उनसे क्यों मुकर रहे हैं? क्या आप उन्हें मुक्त नहीं करा सकते? आपकी राइट नहीं है? आप अपंग हो गए क्या? आप कौन है? विकलांग हो गए क्या? आपकी पावर नहीं है क्या? ये आपका राइट नहीं है? आप करिए। ये युवा हैं, एक मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में भव्य मंदिर बना रही है, लेकिन वहीं एक तरफ अयोध्या से थोड़ी सी दूरी, मान लो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन ये भी लोग मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटी सी जमीन के लिए निकलने के लिए मंदिर के लिए रास्ता रोक रहा है कोई। अपना क्या लाभ है? आप बताओ। पहले मंदिर के लिए सेवा में लग रहे हैं सब। प्रशासन ने आज तक वीरेंद्र जैन बिल्लू को, जो कि अघोषित भूमाफिया है, बड़ा आरोप है ये। घोषित नहीं है, अघोषित है, क्योंकि सरकार का हाथ। शिकायत किसी विधायक सांसद? अरे साहब, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं की, लेकिन क्योंकि वो भाजपा का अपने को बताता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने बस उनके उसमें आकर के जितने दल हैं, जो हिंदू परिषद कहते हैं अपने को, जो बजरंग दल कहते हैं अपने को, जो आरएसएस कहते हैं अपने को, जो और दल बताते हैं अपने को, कोई भी आदमी सबने सलाह कर ली कि नहीं। और आज सरकार जो हमारी नहीं सुन रही थी। ये मंदिर है, समस्या क्या है इसमें? क्षेत्रीय विधायक खुद इसमें इन्वॉल्व है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल बात है। वो इन्वॉल्व है, अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ एसडीएम भी आए थे, उनको भी हमने समझाया। सब लोग आए तो विधायक जी के दबाव में, और उस समय तक एसडीएम ने किया। आगरा की एतमादपुर विधानसभा से इस वक्त एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार के अवैध कब्जे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बरैन थाना क्षेत्र में मंदिर रास्ते पर कथित अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर के पास से निकलने वाले रास्ते पर कब्जे की कोशिश की जा रही है और मंदिर का रास्ता तक बंद किया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि ग्रामीण इस पूरे मामले के पीछे एक भाजपा नेता का हाथ होने का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों का दावा है कि राजनीतिक रसूख और प्रशासन पर दबाव के चलते उनकी शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। अब सवाल सिर्फ मंदिर के रास्ते का नहीं है, सवाल यह है कि अगर रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में मंदिर की है तो फिर उस पर कथित कब्जे की कोशिश कैसे हो रही है? और अगर ग्रामीणों की शिकायत प्रशासन तक पहुंच चुकी है, जांच भी हो चुकी है, तो 7 दिनों के बाद भी समाधान क्यों नहीं हुआ है? तस्वीर एतमादपुर विधानसभा के बरैन क्षेत्र की है, जहां मंदिर की जमीन को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी के विरोध में ग्रामीण पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हैं। नारेबाजी हो रही है, प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी की जा रही है और अब ग्रामीण सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। योगी सरकार पर उठे सवाल।
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अवैध कब्जे और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देती आ रही है, लेकिन आगरा के बरेन क्षेत्र में सामने आई तस्वीर सरकार के इसी दावे के सामने एक बड़ा सवाल खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा, तो दूसरी तरफ ग्रामीण 7 दिन से सड़क पर बैठकर न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आखिर सवाल किससे पूछा जाए? क्या प्रशासन को कार्रवाई के लिए किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम नहीं करना चाहिए? क्या किसी नेता का रसूख कानून से बड़ा हो सकता है? और अगर ग्रामीणों के आरोप गलत हैं, तो प्रशासन सामने आकर पूरे मामले की सच्चाई जनता को क्यों नहीं बताता है? देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं ग्रामीण। धारियों पर जिस तरीके से कार्रवाई करती है, उसका उदाहरण पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में दिखता है। क्या शायद उत्तर प्रदेश में अब भी न्याय हो रहा है? कब्जेधारियों पर या अवैध कब्जे करने वालों पर कार्रवाई हो रही है? अवैध है या क्या है? एक्चुअली पिछले कई दिनों से आपने देखा है कि बरेन क्षेत्र में 8 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है और जगह कब्जा है, क्या है, मैं लोगों से जानूंगा, क्योंकि यहाँ एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और इधर दीवाल बाल भी हैं। और क्या मसला है? दादाजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार दीक्षित एडवोकेट है। ठीक है एडवोकेट जी, ये आपके यहाँ ये बाउंड्री वाल को लेकर क्या मसला है पिछले कई दिनों से? मसला ये है, इसको आज 7 दिन हो गए धरने को। हमारे यहाँ ये एक मंदिर है, शिव मंदिर प्राचीन है और इसकी स्थापना हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी ने की थी। 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की तब तक ऐसी चलती रही। अब इन लोगों ने, बिल्लू ने और 2-3 लड़के इसके साथ और हैं राजक, तो उन सब लोगों ने क्या किया कि ये रास्ता ऊपर की हमारा आ रहा है, इस रास्ते को पिलर खड़े करके बंद कर दिया और आगे ये सब सीढ़ियाँ जो आपके सामने वो सब बंद कर दिया। यहाँ पे एक प्लॉट है, उन प्लॉट वाले ने, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने इस प्लॉट को मंदिर के नाम दे दिया कि मंदिर के पास जगह नहीं है, तो मैं यहाँ से अच्छा रहेगा, बड़ा गेट बन के मंदिर अच्छा हो जाएगा। उन्होंने यहाँ दे दी। तब उन्होंने इस प्लॉट को भी यहाँ तक कहते हैं कि यहाँ पे कोई रास्ता है ही नहीं मंदिर का, तो दरवाजा ही बंद बताते हैं। तो फिर मंदिर यहाँ आया कैसे जब दरवाजा बंद है? नहीं, ये उन लोगों ने सोचा है, दरवाजा बंद करना चाहते हैं इसको, हमारे मंदिर के को। तो इसी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है? इसी को लेकर के प्रदर्शन है और इसी के लिए 7वां दिन आज हमारा धरने का है। और हम यही हैं कि जब तक हमारे शिव जी की, हमारे मंदिर की जगह नहीं दी जाएगी और वो अपनी जगह पे हमारे रास्ते को इसको नहीं खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं, आपके सामने ऊपर से भी ये गली आई है और सीढ़ी आकर के यहाँ से एक गली हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये गली थी यहाँ? यस, गली है, गली यस। तो ये कौन है जो लोग ये इस तरह का कब्जा कर रहे हैं? ये कोई नहीं, जैन समाज तो पूरा खिलाफ है। वो कहता है कि नहीं, धर्म के काम में इस तरह से रास्ता बंद नहीं करना चाहिए मंदिर का। ये मंदिर का रास्ता बंद किया है ये वाला। ये तो हमने प्लॉट वाले दे रहे हैं, इसलिए हम घुस सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो मंदिर में घुसने की कोई जगह ही नहीं है, जो इन्होंने यहाँ पे घेर दिया है। यानी एक और दादाजी मैं बातचीत कर लेता हूँ और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए। ये गली है, ये लोग बता रहे हैं कि बरेन का मुद्दा बहुत कई दिनों से गरमाया हुआ है और हम कहते हैं कि ये खबर योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुँचे, क्योंकि ये मसला ग्रामीणों का है। और ये आवाज है, ये यहाँ से सीधी आ रही है, यहाँ से ये ठीक है, इधर से जाकर के पूरे इस कॉलोनी में होकर के आगे सराय जयराम के लिए निकल जाती है यही गली। और उस गली को यहाँ से जाके आप देख सकते हैं सामने से बंद। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी विधायक, सांसद? अरे साहब, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं की, लेकिन क्योंकि वो भाजपा का अपने को बताता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उन्होंने बस उनके उसमें आकर के जितने दल हैं, जो हिंदू परिषद कहते हैं अपने को, जो बजरंग दल कहते हैं अपने को, जो RSS कहते हैं अपने को, जो और दल बताते हैं अपने को, कोई भी आदमी सबने सलाह कर ली कि नहीं। और आज सरकार जो हमारी नहीं सुन रही थी, इसलिए मजबूरी में हमको धरने पे बैठना। नहीं, सरकार के संज्ञान में ये बात होती तो जरूर होता, ऐसा नहीं है। नेताओं की बात अलग है, लेकिन सरकार तक ब्लेम करना ये सही नहीं है। अगर योगी सरकार की आप नीति जानते हो, कोई भी कब्जा करेगा, कब्जेधारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। क्या लग रहा है धरातल पर ऐसा होता है? नहीं, ऐसा हुआ है कि ये तो सब हमें तो नहीं मालूम, हमसे तो पहला मोड़ा पोंका पड़ा है। और ये देखा है इस गांव के अंदर किसी गरीब के ऊपर परेशानी होती है तो नहीं है, और अमीर के ऊपर होती है। कोई बड़ा गरीब के बस बुलडोजर चला दिया जाता है और जो अमीर होते हैं उनके नहीं।
क्या बात है, क्षेत्रीय विधायक ने आके दौरा नहीं, क्षेत्रीय विधायक खुद इसमें इन्वॉल्व है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल बात है। वो इन्वॉल्व है, अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ एसडीएम भी आए थे, उनको भी हमने समझाया, सब लोग आए, तो विधायक जी के दबाव में, और उस समय तक एसडीएम ने कुछ नहीं किया था। पहले बड़े कह गए, अब उनको कुछ महसूस हुआ है देख करके कि हाँ वास्तव में ये गलत है। तो हमारी जानकारी में आया है कि उन्होंने हमारे डीएम साहब को भी बताया है, ऐसा हमारी जानकारी में है। और जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, हमने मोबाइल पर सब जगह दे दिया, सब जगह पहुँच गया, पूरी यूपी के और बाहर चला गया। ये तो जानकारी में आई गया सरकार, सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा अभी। जी मैं बातचीत कर लेता हूँ, और कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए, ये गली है, ये लोग बता रहे हैं कि बरैन का मुद्दा बहुत कई दिनों से गरमाया हुआ है, और हम कहते हैं कि ये खबर योगी आदित्यनाथ तक जरूर पहुँचे, क्योंकि ये मसला ग्रामीणों का है। और ये आवास है, ये यहाँ से सीधी आ रही है, यहाँ से ये ठीक है, इधर से जाकर के पूरे इस कॉलोनी में होकर के आगे सराय जयराम के लिए निकल जाती है, यही गली। और उस गली को यहाँ से जाके आप देख सकते हैं सामने से बंद। क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत किसी विधायक सांसद की? अरे साहब, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं की, लेकिन क्योंकि वो भाजपा का अपने को बताता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने बस उनके उसमें आकर के जितने दल हैं, जो हिंदू परिषद कहते हैं अपने को, जो बजरंग दल कहते हैं अपने को, जो आरएसएस कहते हैं अपने को, जो और दल बताते हैं अपने को, कोई भी आदमी सबने सलाह कर ली कि नहीं। और आज सरकार जो हमारी नहीं सुन रही थी, इसलिए मजबूरी में हमको धरने पे बैठना। नहीं, सरकार के संज्ञान में ये बात होती तो जरूर होता है, ऐसा नहीं है। नेताओं की बात अलग है, लेकिन सरकार तक ब्लेम करना ये सही नहीं है। अगर योगी सरकार की आप नीति जानते हो, कोई भी कब्जा करेगा, कब्जेधारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा योगी आदित्यनाथ का कहना है। क्या लग रहा है धरातल पर ऐसा ऊपर है? नहीं, ऐसा हुआ है कि ये तो सब हमें तो नहीं मालूम, हमसे तो पहला मोड़ा पोंका पड़ा है, और ये देखा है इस गांव के अंदर किसी गरीब के ऊपर परेशानी होती है तो नहीं है, और अमीर के ऊपर होती है। कोई बड़ा गरीब के तो बुलडोजर चला दिया जाता है, और जो अमीर होते हैं उनके नहीं। क्या बात है, क्षेत्रीय विधायक ने आके दौरा नहीं, क्षेत्रीय विधायक खुद इसमें इन्वॉल्व है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल एक्चुअल बात है। वो इन्वॉल्व है, अच्छी तरह से इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ एसडीएम भी आए थे, उनको भी हमने समझाया, सब लोग आए, तो विधायक जी के दबाव में, और उस समय तक एसडीएम ने कुछ नहीं किया था। पहले बड़े कह गए, अब उनको कुछ महसूस हुआ है देख करके कि हाँ वास्तव में ये गलत है। तो हमारी जानकारी में आया है कि उन्होंने हमारे डीएम साहब को भी बताया है, ऐसा हमारी जानकारी में है। और जहाँ तक योगी जी का प्रश्न है, हमने मोबाइल पर सब जगह दे दिया, सब जगह पहुँच गया, पूरी यूपी के और बाहर चला गया। ये तो जानकारी में आई गया सरकार, सॉल्यूशन नहीं हो रहा, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा अभी। अभी हमारे किसान यूनियन के लोग आए थे, और शायद 1-2 दिन में ही जो हमारे भारतीय किसान यूनियन जो गुट है हमारा, उसका भानु प्रताप सिंह का, तो भानु गुट के लोग अब शीघ्र ही यहाँ पे शायद 2-1 दिन में आए, और उनसे टाइम वो दे रहे हैं, और पूरा यूनियन यहाँ पे चेक कर गई, फैसला कर दिया। फैसला इस आदमी ने नहीं माना, और उसमें से हमारी बेनामा शुदा जमीन, उसमें से भी फैसले में 2 फुट जमीन और दे दी, जबकि ये सब फ्री की जमीन है। तो लोग क्या चाहते हैं फिर? लोग चाहते हैं हमारे मंदिर को, हमें बाउंड्री हो जाए, कैसा कहता हमें क्या करना है अपने मंदिर से, हमारे मंदिर की बाउंड्री हो जाए, उसकी सुरक्षा हो जाए, बस यही लोग चाहते हैं। और लोग रास्ता हमारा फिर वही, ये रास्ता तो यही, ये सब यहाँ से ये पूरा बाद में बढ़ाया है। देखिए, अच्छा, ये सब बाद में बढ़ाया है, ये रास्ता है यहाँ से, ये रास्ता है यहाँ से। नहीं, तो ये तो जब तक ये पूरा कब्जा हो गया, आप लोग बैठे रहे, आपने लोगों ने तब नहीं ध्यान दिया? नहीं, ये तो इतना ध्यान दिया कि 3 बार तो पुलिस इस कब्जे को रोकने के लिए आई, रोक गई, नहीं माना, फिर चलाया, इसीलिए देखो ये 2 पिलर लग गए और ये हो गए। यानी जब तक पूरा जबरदस्ती बना लिया। यस यस। तो क्या चाहते हो इसके माध्यम से न्याय मिले आप लोगों को कि नहीं? हम लोग तो भैया न्याय के लिए पड़े हुए, धरना क्यों दे रहे हैं? हमने धरना ही इसीलिए दिया। बताते हैं कि यहाँ पे कोई जमीन है उनकी, यहाँ हाँ, एक प्लॉट है, किन की जमीन नहीं, किसी की नहीं है, यहाँ एक प्लॉट वाले हैं, उनकी जमीन है, उनका प्लॉट यहाँ तक है, प्लॉट की जमीन तो बाकी है, लेकिन 5 फुट जमीन जो गली की है वो उसमें इन्होंने ये बना लिया। तो इन्होंने प्लॉट वालों ने हमारे मंदिर के लिए दान दे दी, मंदिर के लिए दे दिया। हाँ, मौखिक दिया है, वो लग के भी देने तैयार है, मौखिक दे दिया कि इसी में आप रहे। वो बड़ी धर्म पत्नी है, बहुत अच्छी है, तो उन्होंने अपने धार्मिक प्रवृत्ति की वजह से उन्होंने ये जो प्लॉट था वो मंदिर के लिए बता दिया है। अब मंदिर के लिए यहाँ से हो जाए, लेकिन ये जो गली 5 फुट मंदिर की बगल में मात्र मंदिर के लिए गली है, उस गली को रोक दिया। अब चलो यहाँ भी कर रहे हैं तो हमको बाउंड्री नहीं करने दें। अगर मान लो ये आपको प्लॉट नहीं देते तो मंदिर के लिए रास्ता है? कोई रास्ता नहीं था, अब कोई रास्ता नहीं, हो गया बंद। यदि प्लॉट न दिया जाए
तो मंदिर में हम घुस नहीं सकते। आम लोगों का भी रास्ता बंद हो जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल सब हो जाएगा सब। एक बार कहो विधायक जी से, कहो शिकायत करो। जी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, जी के पास में लोग गए हैं, कहा है कई बार, कहा है, ब्याज ही नहीं सुना, क्योंकि वो उसी दल के है ना भाजपा के, इसलिए उनकी मदद कर रहा है। लेकिन भाजपा नहीं कहती कि कब्जा करो या अवैध रूप से लोगों को भाजपा नहीं कहती, भाजपा तो मंदिर की भी कहती थी, आज ये भी मंदिर है, इस मंदिर के लिए भाजपा कहाँ गई? कहाँ गए विश्व हिंदू परिषद, कहाँ गए बजरंग दल, कहाँ गए RSS, कहाँ गए शिवसेना, ये सब कहाँ है आज? वहाँ के लिए है, वहाँ के लिए इसलिए थी कि पैसा इकट्ठा कर लो और इसको चोरा ले आओ, इसके लिए भाजपा है। यानी छोटे मंदिरों को नहीं देखा जाए? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं देखे, आप खुद देख सकती हैं। ये तो हमारे लोगों ने कैसे कैसे क्या करेंगे, ये वनखंडी है, ये 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन आज उसको तोड़ने की या रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरी पूरी बिल्कुल पूरी पूरी। चलिए हम आपका धरना देखते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूँगा, ये खबर आगरा क्षेत्र की है और बहरैन क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से धरना चल रहा है। ये भीड़ काफ़ी परेशान है और इनके धरने में कोई सुनने वाला नहीं है। आरोप बहुत बड़ा है कि क्षेत्रीय विधायकों को इसमें सम्मिलित होना बताया गया है। ये भीड़ वहाँ दिखा रही है कि वहाँ जागरूकता है, इन लोगों में मंदिर के लिए जागरूकता है। आप चाहते हो सब लोग के मंदिर की रास्ता न रुके, ये तमाम सारे लोग हैं। खबर एक्सपर्ट अपनी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, लोगों की समस्या उठा रहा है। ये इस तरह का कब्जा आप कैसे देख रहे हो? आप मंदिर की तरफ रहते हो, क्या देख रहे हो आप? मंदिर पर कब्जा हो रहा है, मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है और क्या है? जब आप लोग हम जा रहे हैं, रास्ता मिल जाए। तो ये भीड़ मंदिर के साथ खड़ी है, बिल्कुल पूरी तरह से, तन मन धन से। लेकिन लोग जो नेता होते हैं वो क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो क्योंकि उनका राजनीति, उनका प्रभाव है। बिल्लू जैन, वीरेंद्र जैन, क्या वो भाजपा नेता है? भाजपा नेता में, और क्या? ये देखिएगा, भीड़ आरोप है सीधा के एक भाजपा नेता के ऊपर के जमीन पर, मंदिर की जमीन पर कब्जा रोका जा रहा है, मंदिर पे मतलब जाने के लिए रास्ता रोका जा रहा है। ये भीड़ है, यहाँ प्रदर्शन हो रहा है पिछले 7 दिनों से। मैं ये भीड़ दिखाऊंगा, यहाँ पर ये भीड़ पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठी है। ये भीड़ यहाँ गवाही दे रही है कि इनका जो मुद्दा है वो जेन्युइन है। जैन और हमारे सनातन वाले दोनों हैं, देखिए वो आपके आदिनाथ भी हैं, ठीक है, ये हमारे भगवान के सब भगवान इकट्ठे हैं। ठीक है, पीछे से हट के लीजिएगा। मैं अभी इन लोगों से बातचीत करूंगा और मैं एक एक करके बारी बारी से बातचीत करता हूं। दादा, कितने दिनों से धरने पर बैठे हैं आप? करीब 8 दिन हो गए। ठीक है, क्यों बैठे हो, क्या उम्मीद है आपको? हम अपनी मांगों को पूरी करवाना चाहते हैं। मांग क्या है आपकी? मंदिर है, मंदिर के लिए रास्ता और उसकी जगह पूरी हमें मिले। आपका प्लॉट है वो सामने वाला? प्लॉट है। अगर आप जगह नहीं देंगे तो फिर निकलने के लिए रास्ता तो है नहीं। रास्ता नहीं है, तो जो हो रहा है वो गलत है। गलत है। आपको तो पूरा पता होगा, वहाँ होके रास्ता पूरा था, वो पिलर लगाए गए। हाँ। अच्छा, मकान आगे बढ़ाए गए और रास्ता रोक दिया गया। मंदिर कितना पुराना होगा लगभग? मंदिर कम से कम 5000 साल पुराना। यहाँ मारकंडे ऋषि की तपोभूमि है, ये मारकंडे ऋषि की तपोभूमि है, ठीक है। और यहाँ बनखंड था और कुछ नहीं था यहाँ पे। लेकिन यहाँ कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा बिल्लू सेठ कर रहे हैं, मुझे नाम लिया। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? ताकत है वाग में। देखिए, मैं आपसे भी बात कर लेता हूँ। सरकार चाहती है कि भूमाफिया कहीं कब्जा नहीं कर पाएंगे, बुलडोजर नीति अप्लाई है, लेकिन आज यहाँ जिस तरीके से मंदिर पर कब्जा किया जा रहा है, रोका जा रहा है रास्ते को, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पत्राचार के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय आगरा को, कमिश्नर महोदय आगरा को और SDM महोदय एदमापुर को ठीक है, बार बार पत्राचार कर अवगत कराया गया, लेकिन पत्राचार करने के पश्चात किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई। आज हम 10 तारीख से धरने पे बैठे हुए हैं बदस्तूर। ठीक है, उसका भी हमने अल्टीमेटम 1 तारीख को जो DM दिवस लगा हुआ था, तो DM साहब नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति में ADM P यहाँ आए। हमने करीबन लगभग 1:30 बजे तक इंतजार किया। 1:30 बजे तक इंतजार जब किया, DM साहब जब वहाँ नहीं आए, तो फिर हमने अपना जो प्रार्थना पत्र है ADM P को दिया और उन्हें सारा घटनाक्रम बताया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उसी समय हमने ये भी बताया कि यहाँ SDM साहब स्वयं मौके पे आकर के घटना मुआयना कर चुके हैं और SDM साहब ने दोषी को दोषी ठहराया।
जनता को आश्वासन दिया कि जो कब्जा किया गया है उसे अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जनता ने जिंदाबाद के नारे लगाए, एसडीएम महोदय के जिंदाबाद के नारे लगाए। आज उस दिन को करीबन 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो कब्जा ज्यों को त्यों है, आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी प्रशासन पद पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और हम बड़े निराश हैं। एसडीएम साहब, सीओ साहब सभी लोग यहाँ आए, लेकिन उन्होंने हमको नहीं सुनाया, वही तानाशाही। हम उनके कार्यालय में जाते हैं तो वो तानाशाही करते हैं, हमें सुनते नहीं है, हमें सुनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ घटनास्थल पर यहाँ पर आने के बाद में भी उन्होंने हमें वही रवैया अपनाया, वो हमें सुनने नहीं आए, हमें सुनाने आए। क्या लग रहा है प्रशासन को, क्या लग रहा है कि आप गलत हो या वो गलत है? कौन? वीरेंद्र कुमार बिल्लू जैन, उनके बगल में सोनू विकास जो है और सभी जैन समुदाय के लोग हैं। उनका जो बेनामे से अतिरिक्त उन्होंने एक्वायर किया गया है, हमारा अधिकारी को बताना था कि इनके द्वारा, इनके बुजुर्गों के ने जो भी राजा साहब से प्लॉटें खरीदे हैं, उनकी वो भुजा है, इन्हें दे दी जाए और मंदिर प्रांगण की जो जमीन है उसे मुक्त करा दिया जाए। एसडीएम महोदय ने मौके मुआयने पर आकर के सारी चीजें पैमाइश कराई और संतुष्टि दी, जनता को आश्वासन दिया कि उक्त कब्जे को तत्काल प्रभाव से हटवाया जाएगा, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब शून्य है, कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें इस समय बार बार यही एक बोला जा रहा है कि हम सिविल कोर्ट फाइट करें। सिविल कोर्ट जाएं, क्यों जाएं? एसडीएम महोदय, आपके अधिकार क्या हैं? आप उनसे क्यों मुकर रहे हैं? क्या आप उन्हें मुक्त नहीं करा सकते? आपकी राइट नहीं है? आप अपंग हो गए हैं क्या? आप कौन है? विकलांग हो गए क्या? आपकी पावर नहीं है क्या? ये आपका राइट नहीं है? आप करिए, इसको करिए। नहीं करेंगे तो मैं आवरण अनशन करूंगा। अभी तो धरना दे रहा हूँ, जब तक मेरे प्राण है मैं ईश्वर के लिए, किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो कार्य है नेक कार्य है और सिर्फ ईश्वर का कार्य है, किसी भी व्यक्ति का या कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है, किसी का दोष नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, किसी को भगवान के लिए लड़ रहे हैं। भगवान के लिए, भगवान का मंदिर में जब बन जाए, हम उस मंदिर को बनाना चाहते हैं। आप श्रीमती राजकुमारी के पति हैं, जिनका ये प्लॉट इन्होंने खरीदने के बाद मंदिर को निःशुल्क दान दिया है और मंदिर के जस्ट बगल में रास्ता है, इन लोगों ने उस रास्ते को एक्वायर कर रखा है और जो निर्माण किए गए हैं पुराने निर्माण किए गए हैं और ये उसको दिखाते हैं कि ये हम सही हैं। या 50 साल पहले कोई बिल्डिंग गलत तरीके से निर्माण कर ली जाए वो सही कहेगी? गलत होता है। इन्होंने हमने ये कहा है कि इनके जो 100 बैनामे हैं उनको उसकी पूजा दे दी जाए और मंदिर का जो पूर्व में कर रखा है उस जमीन को मुक्त कराए। अगर आपकी वीडियो सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो क्या अपील है आपकी? मैं माननीय योगी जी से कहूंगा कि इन सब लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है, इसके द्वारा हो रहा, क्लियर करो ना। वीरेंद्र कुमार जैन उर्फ बिल्लू जैन, विकास जैन और भी अन्य लोग हैं जिन्होंने मंदिर को आपका जो संत निवास बना रहे हैं, वो पूरी कमेटी है और वो एडी चोटी का जोर लगा करके इस जमीन को मुक्त करना नहीं चाहते। उनके द्वारा ही एक्वायर किया गया, पूरा कमेटी है जिनका। ठीक है, बहुत सारे लोग इधर बैठे हुए हैं। क्या दादा, कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है? इसी तरह की भीड़ आपके यहाँ रहती है? कम से कम साहब 10 तारीख से चल रहा है और काफ़ी मात्रा में यहाँ लोग मौजूद हैं और सबसे यही की जा रही है कि कैसे भी हमारा अतिक्रमण यहाँ से हटे। ये उन्होंने ये दाव रखी है ज़मीन, तो इसको निकलवाएं। सही जो नाप है आप अपनी नाप ले लें, आप हमारी हमें दे दें। हमें मंदिर की जगह क्यों घेरे पड़े हैं इसको? भाई क्यों? मंदिर की जगह तो मंदिर की है, दुनिया मंदिर को दान करती है कि मंदिर की जगह अतिक्रमण किया जाता है? क्यों किया जा रहा है ये? जबकि माननीय मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है, कोई भी भूमाफिया हो, कोई भी भूमि की अधिग्रहण करता हो तो कब्जे से मुक्त कराई जाएगी जमीन को। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। यहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम साहब, एसडीएम साहब आश्वासन देके चले जाते हैं कि ठीक है, उन्होंने दोषी भी पाया गया है उक्त आदमी को, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या चाहते हो आप लोग? यही चाहते हैं। प्रशासन तो चाह रहा है कि तारीख पे तारीख लड़ते रहो, लेकिन आप क्या चाह रहे हो? हम तो यही चाह रहे हैं कि हमारी मंदिर की जगह निकाली जाए और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, बहन जी कुछ कह रही थी आप, क्या लग रहा है? आप लोगों ने तो मंदिर के लिए देखा है कि रास्ता बंद हो गया, तो कहाँ होके फिर मंदिर जाएंगे आप? हम लोग रास्ता बंद हो गया तो कहाँ हो गया? कहीं कहाँ होके लिख लेंगे? बताओ कहाँ के लिख लें हम लोग? हमें मंदिर की जगह चाहिए, मंदिर बनवाना है हमें। तो आप लोगों ने अपील की है विधायक जी से, सांसद जी से, किसी से? सबसे की है, सबसे की है। क्या ऑर्डर आया है? कोई ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर ये आया कि वो बिल्लू भाई साहब से बात होती है, हमारी बात होती नहीं पाती। सब उन्हीं के पक्ष में, सांसद विधायक सब उसी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो क्या ये जनता इतनी भीड़ इकट्ठी है या ये मूर्ख है? सब मूर्ख बने बैठे हैं। अब कोई सुन ही नहीं रहा, तभी तो धरना हुआ है ये। अगर सुनते तो आज धरना नहीं होता। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। तो भी तो धरने का
हमने तो यहाँ तक कह दी कि अगर मंदिर नहीं मानते तो दीवार लगा दो, खत्म करो और घेर लो सब उसको, ताला लगाओ उसको। 5,000 साल पुराना है, इनको पूछो। अभी कुछ नहीं करेगा प्रशासन, कुछ नहीं करेगा तो मरते क्या न करते हम लोग जबरदस्ती दीवार लगाएंगे, जबरदस्ती लगाएंगे। फिर तो आप सामना होगा प्रशासन से और आपका फिर नहीं मुकाबला होगा तो मरेंगे हम जेल जाएंगे, हम हाथ पर टूटाएंगे भगवान के लिए, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है। भाव प्रॉपर्टी के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मंदिर के लिए कर रहे हैं। सारे लोग इधर की जो है वो मंदिर की जमीन है और इनका प्लॉट है जो इनने दान दिया है, ठीक है। तो इधर तो व्यक्तिगत कोई लाभ वाला है ही नहीं, जनसेवक है ये तो सब, यानी पूरा समाज जनसेवा के लिए। जनसेवक कहेंगे जो कोई अपना क्या लाभ है आप बताओ, पहले मंदिर के लिए सेवा में लगे रहे सब। प्रशासन ने आज तक वीरेंद्र जैन बिल्लू को, जो कि अघोषित भूमाफिया है, बड़ा आरोप है ये, घोषित नहीं है, अघोषित है, क्योंकि सरकार का हाथ है। आज इसके ऊपर इतने केस हैं भूमाफिया के कि तुरंत ही आंख नीच के कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं किया। ये इतने केस उनके ऊपर हैं। आज वो अपने उनसे ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे मकान में कितनी जगह है, लाओ हम इसको देख लें। उनसे कागज भी नहीं मांगा गया। एक वहाँ थाने के पास में तालाब की जमीन घेरे हुए पड़े हैं और उसको उसके लिए भी कहा है, प्रशासन उसमें भी उसका साथ दे रहा है। हमारा इसमें मांग है, इसमें वो भी मांग है कि हमारी जो वृक्षारोपण की जमीनें हैं, जो तालाब की जमीनें हैं, जो रिजर्व लैंड हैं, उनको खाली कराया जाए। जब मुख्यमंत्री कहते हैं, हमारा शासन कहता है, सब कुछ कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों क्रियान्वयन नहीं होता। तो वो नेता होंगे ना, वो नेता ही तो है, और कौन है? काय के नेता है? बस लूटने के, खाने के। जैसे जनता की समस्या सुननी चाहिए। नहीं भैया, नहीं सुनते तो क्या करे जनता? जनता करे क्या? भगवान के नाम से थोड़ी सी जमीन नहीं दे सकता, निकाल नहीं सकता, तो वो व्यक्ति फिर जनता के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, कुछ न कर रहा है। आज तक कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता तो मैंने अपने क्षेत्र के अंदर ये किया है। कोई इसीलिए बैठा है, पार्टी में जाई के लिए बैठा है, पैसा कमाए के लिए, बाकी बात पार्टी तो कोई आस्था ना। हाँ बिल्कुल। तो आप चाहते हो कि न्याय मिले? हम तो न्याय चाहते हैं, न्याय सब न्याय चाहते हैं। अगर धरना मान लो नहीं सुना गया, आपकी अपील नहीं सुनी गई, तो क्या करेंगे फिर आप? और हमने आप जो मरेंगे वहाँ पे बनाएंगे, पुलिस प्रशासन मारेगा, हम पिटेंगे, हम जेल जाएंगे। कितने दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को? अभी 10 दिन का, ये कन्वेंशन का था। आगे के लिए जैसे अभी हमें बताया इन्होंने, वो उसके बाद वो उसमें आ जाएगा आमरण अनशन में। ठीक है, उसके बाद तो उसमें भी कुछ नहीं हुआ। वैसे हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं वो सब यहाँ देख गए, सब कुछ करेंगे। उन्होंने फैसला कर दिया, हमारी इस खरीदी हुई जमीन में से उनको 2 फुट जमीन और उन्होंने किसान यूनियन वालों ने देने के कहा, लेकिन बोले कि शांत करिए इस मामले को। उस पर भी तैयार नहीं हुआ तो किसान यूनियन ने कह दिया ठीक है, तो अब हम कराएंगे। और आज भी हमारे लोग गए हैं प्रयास में, शायद 2-1 दिन में भानु प्रताप सिंह भी आएंगे और वो यहाँ खड़े होकर के दीवार को लगवाएंगे। ठीक, देखिएगा तमाम सारी भीड़ इस क्षेत्र की है और यहाँ खड़े हुए ये युवाएं हैं, एक मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में भव्य मंदिर बना रही है, लेकिन वहीं एक तरफ अयोध्या से थोड़ी सी दूरी, मान लो 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, लेकिन ये भी लोग मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक छोटी सी जमीन के लिए, निकलने के लिए, मंदिर के लिए रास्ता रोक रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन कौन है वो हमारी वीडियो में इन लोगों ने खुलासा किया है। और हम कहते हैं खबर एक्सपर्ट के माध्यम से प्रशासन दोहरा रवैया न अपनाए, जो जेन्युइन काम है उसको ज़रूर करें, क्योंकि ये गलत बात है। योगी सरकार कहती है कि जो भी अवैध कब्जे धारक हैं उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो, लेकिन क्या बुलडोजर कार्रवाई हो रही है इसका उदाहरण आप यहाँ देख सकते हो। 7 दिन से धरना चल रहा है, लगातार खबर एक्सपर्ट इस मुद्दे को उठाएगा। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।